बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मीडिया रिपोर्टर कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ पर्सनस विजिटिंग मार्केट ड्यूरिंग द 2 आवर्स। एक मीडिया के रिपोर्टर ने 2 घंटे के दौरान एक मार्केट का सर्वे किया, जिसमें उसने ऑब्ज़र्व किया ही फाउंड दैट उसने ऑब्ज़र्व किया देयर वर 720 पर्सनस हु विजिटेड द मार्केट। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि 720 लोगों ने मार्केट को विज़िट किया, आउट ऑफ विच 320 वर वुमेन, जिनमें से 720 में से 320 जो हैं वो खवातीन थीं, 220 मैन और 220 जो है वो आदमी थे, एंड 180 चिल्ड्रन, और उन्हीं में से 720 में से 180 बच्चे थे। ड्रॉ अ पाई ग्राफ। तो इस डाटा को, ये जो 320 वुमेन और 220 मैन है और 180 चिल्ड्रन हैं, इस डाटा के मद्देनज़र रखते हुए हमने पाई ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इस डाटा का एंगल फाइंड करना ज़रूरी है। तो इस डाटा का एंगल फाइंड करते हुए हम पाई ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन तमाम क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करते हैं, फिर उस रिक्वायर्ड एंगल को हम पाई ग्राफ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस लिख लेंगे जिन्होंने मार्केट को विज़िट किया। ठीक है, 720 पर्सनस जो हैं वो टोटल नंबर हैं जिन्होंने मार्केट को विज़िट किया। टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इज इक्वल टू 720। अब हमें रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और रिक्वायर्ड एंगल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं पहले, रिक्वायर्ड एंगल। और रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला इक्वल होता है नंबर ऑफ पर्सनस ओवर टोटल नंबर ऑफ पर्सनस। टोटल नंबर ऑफ पर्सनस, और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है 360 डिग्री के साथ, क्योंकि एक सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, इसलिए हमने इसको 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं और रिक्वायर्ड एंगल जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 320 वुमेन से रिलेटेड जो है वो एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद वुमेन, एसोसिएटेड विद वुमेन। तो खवातीन कितनी हैं, वो हैं हमारे पास 320 जिन्होंने मार्केट को विज़िट किया। नंबर ऑफ़ पर्सनस की जगह पे हम 320 पुट कर देंगे ओवर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस हमारे पास कितने हैं, 720। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और मल्टीप्लाई फार्मूला में है 360, और 360 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सनस मतलब 320 वुमेन आ गया। ठीक है, ओवर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस मतलब जितने टोटल नंबर थे जिन्होंने विजिट किया मार्केट को 720, वो नीचे आ गया। मल्टीप्लाई फार्मूला में 360 है तो 360, तो इस फार्मूला में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 36 वन टाइम 36 एंड 36 टू टाइम 72। ठीक है, 36 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 6 टाइम 12, 2 आ जाता है, 1 कैरी, 2 3 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, तो यूँ इस तरह से 36 वन टाइम 36 एंड 36 टू टाइम 72। उसके बाद देखें 2 वन टाइम 2 एंड 2 16 टाइम 32, और ये साथ में हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 162 टाइम क्या हो जाएगा, 320। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया, 160 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया जो कि वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वांटिटी जो है वो है मेन। ठीक है, और वो कितने हैं, 220 मैन। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है उसका भी एंगल मेजर कर लेते हैं। तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड
विद मैन से रिलेटेड जो एंगल है उसको मेजर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पर्सनस हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 220 मैन। तो हम नंबर ऑफ़ पर्सनस की जगह पे 220 लिखेंगे ओवर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन हमारे पास कितने हैं, 720। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ पर्सनस की जगह पे 720 और मल्टीप्लाई फार्मूला में है 360। तो मल्टीप्लाई में 360 लिख देंगे। अब देखें उसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ में किया, ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल, 36 1 टाइम 36 एंड 36 2 टाइम 72। उसके बाद 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 और 2 10 टाइम 20, ठीक है। तो यूँ इस तरह से जो मेन से रिलेटेड है हमारे पास एंगल वो क्या आ गया, 110 डिग्री, ठीक है। मेन से रिलेटेड हमारे पास क्या आंसर आ गया, 110 डिग्री। थर्ड एंगल जो हमें मेजर करना है वो है 180 चिल्ड्रन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल, कौन सा मेजर करना है हमें एंगल, जो कि एसोसिएटेड है, मुंसलिक है या रिलेट करता है किसके साथ, एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन। तो अगेन इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ पर्सनस हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, 180, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ़ पर्सन जो है 180 पुट करेंगे। ओवर फार्मूला में क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस कितने हैं, 720। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई फार्मूला में क्या है, 360। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल, 36 1 टाइम 36 एंड 36 2 टाइम 72। उसके बाद 2 1 टाइम 2 एंड 2 9 टाइम 18 और ये साथ में हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो चिल्ड्रन से रिलेटेड एंगल है वो क्या आ गया, 90 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है कि ये तमाम एंगल जो हमारे पास आए हैं रिक्वायर्ड एंगल मुख्तलिफ क्वांटिटी से, इन एंगल्स को हमें पाईग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल जो कि 360 डिग्री का ड्रॉ करना है और उस 360 डिग्री के सर्कल पर हम जो है वो इन तमाम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यूँ हमारे पास जो है वो पाईग्राफ पर ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो आ जाएंगी। तो यूँ हमने एक 360 का कंप्लीट सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। इसको ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को हमने आउटर बाउंड्री की तरफ ले जाना है। तो ये हमने यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है जो कि एक रेडियस कहलाती है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए वुमेन इज़ इक्वल टू 160 डिग्री है, तो हमने इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट पर सेट कर लेना है और इस लाइन को जो कि 0 और 180 की लाइन है इसको हमने इस लाइन पर सेट कर लेना है। तो इस क्रॉस को हम इस सेंटर पॉइंट पर सेट करेंगे और इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन को सेट करते हुए 160 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 एंड 160, ठीक है। तो ये हमने इसको 160 तक जो है वो रीड कर लेना है। तो ये हमारे पास 160 डिग्री 150 एंड 160 डिग्री, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 160 डिग्री का। यहाँ पे हमने एक मार्क लगा लेना है और उस मार्क को लगाने के बाद हम यहाँ पे जो है वो लाइन सेगमेंट इसके सेंटर पॉइंट से सेट करते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया और यूँ हमारे पास जो है वो 160 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास 160 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद सेकंड हमने 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी हम इस सेंटर पॉइंट को इस लाइन के ऊपर अब हम सेट करेंगे और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर सेट करते हुए हम 110 डिग्री का जो एंगल है उसे ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये हमने इस सेंटर पॉइंट को उसी सेंटर पॉइंट पर सेट कर लिया और इस लाइन के ऊपर हमने वो ज़ीरो लाइन को इस लाइन के ऊपर सेट कर लिया। अब हमने 110 डिग्री जो है वो रीड कर लेना है। तो ये यहाँ से हम रीड करेंगे 110 जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। तो ये यहाँ पे हमारे पास 110 जो है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास 110 आ गया और यूँ हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट पर सेट करते हुए 110 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ कर दिया। तो यूँ हमारे पास जो है वो लास्ट पे क्या है, चिल्ड्रन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो लास्ट एंगल जो है वो 190 डिग्री का ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हम इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट के साथ और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर सेट करते हुए चेक कर लेते हैं कि आया कि जो लास्ट एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये कम्प्लीटली तौर पे हमने इस लाइन को इस लाइन के ऊपर सेट किया और इस लाइन को इस लाइन पर सेट किया। तो यूँ हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यूँ हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने वुमेन इज़ इक्वल टू 160 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वुमेन और ये हमारे पास है 160 डिग्री का। और उसके अलावा सेकंड हमने लिया था मेन और ये हमने लिया 110 डिग्री। और लास्ट जो है वो हमारा एंगल चिल्ड्रन से रिलेटेड और ये हमने लिया इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूँ इस तरह से हमने इन क्वांटिटीज़ को पाई ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया।